आप मानो कि एक साइट पर जाते हो, उस पर लिखा है कि क्रिएट म्यूजिक यूजिंग एआई। अब उसके नीचे एक क्रिएट बटन भी है। अब कितने लोग होंगे जो उस पर क्लिक करेंगे? ये भी छोड़ो, कौन लोग होंगे जो उस पर क्लिक करेंगे? बताओ बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ। शायद उस पर वो लोग क्लिक करेंगे जिसको कम एफर्ट में म्यूजिक बनाना है, राइट? हाय, माय नेम इज मोहित कुमार, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ मी कन्वर्टिंग आइडिया इनटू प्रोडक्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, अपने सोल्यूशन के लिए एक मार्केट रिसर्च कर ली और मार्केट रिसर्च के लिए जो जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहीं ऊपर नीचे कहीं पर आ रही होगा उसका लिंक, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, वरना आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो हमने मार्केट रिसर्च करके पता लगा लिया कि हमारा जो आइडिया है वो किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, और हमने फाइंड आउट कर लिया उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स पीपल यूज एंड व्हाट दे ऑफर एंड व्हाट आर द मार्केट गैप्स दे लेफ्ट। अब हमने मार्केट रिसर्च तो कर ली, अब इसका फायदा क्या है? मार्केट रिसर्च के काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपना यूएसपी फाइंड आउट करना इजी पड़ेगा, आपके जो टारगेट ऑडियंस है आपको वो पता है एग्जैक्टली मेरे क्या है जिसको आप टारगेट करोगे ताकि आपकी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। आपको पता है कि आपके ऑल्टरनेटिव्स या कॉम्पिटिटर्स क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अलग से प्लेस कर सकते हो सही से, ताकि अट्रैक्शन आपके पास आए। अब सवाल आता है कि हम इसका करेंगे क्या? पुरानी वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि हम करेंगे स्मोक टेस्ट। स्मोक टेस्ट में हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने मार्केट रिसर्च करी है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं स्मोक टेस्ट होता क्या है। स्मोक टेस्ट बेसिकली एक वैलिडेशन टेक्निक है जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं। मतलब बताता हूँ इसका। देखो, अभी तक हमने प्रोडक्ट बनाया नहीं है। क्या हो अगर आप प्रोडक्ट बनाने लग जाओ डायरेक्टली, तो आपका रिसोर्सेस, आपके मनी, आपका टाइम, आपके एफर्ट सारे वेस्ट हो जाएंगे अगर आपको पता चले कि उसका कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। इसलिए हमें टेस्ट करना जरूरी है कि मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। इसलिए काम आता है स्मोक टेस्ट, जिससे आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट, आपके सोल्यूशन, आपके आइडिया की डिमांड है या नहीं। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो आपको थोड़े टाइम के बाद क्लियर हो जाएगा कि स्मोक टेस्ट का हम यूज क्या कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है हम स्मोक टेस्ट करते कैसे, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट जिस पर हम अपना प्रोडक्ट आइडिया शोकेस करते हैं। सेकंड, हम क्या करते हैं कि उस वेबसाइट पर अट्रैक्शन लेके आते हैं थ्रू डिफरेंट एड्स, लिंक्डइन एड्स, गूगल, फेसबुक एड्स, एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम कैप्चर करते हैं। फोर्थ आता है कि हम जो रिस्पॉन्स आया है बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वी नो कि हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो हमको अपने आइडिया सोल्यूशन को ट्वीक करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सीधा गया लैपटॉप पर वेबसाइट बनाने। रुको, स्किप करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कोडिंग नहीं करने वाले। तो बेसिकली हम यूज करेंगे नो कोड वेबसाइट्स या बिल्डर्स कह लो। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको कोड करने की जरूरत नहीं है वेबसाइट। आप क्या कर सकते हो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो विद इन हाफ एन आवर और 10 मिनट्स बेस्ड ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर विद द प्लेटफॉर्म। एक सिंपल सा पेज जिस पर होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड रुको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो मार्केट रिसर्च करी, जो फीचर्स फाइंड आउट किए, जो भी आपका सोल्यूशन है उसका एक पैराग्राफ बनाकर आपने सीधा डाल देना है, वो नहीं करना हमको। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ प्रिटेंड करने वाले हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी बन चुका है, और यहाँ पर जो वेबसाइट बनाएंगे उसका डिजाइन, कलर सब कुछ वेरी करता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है। अगर आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट है या आपका प्रोफेशनल सोल्यूशन है जो कि IT सर्विस या ऐसी किसी को कैटर करता है तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे। अगर आपका कुछ ऐसा है बेकरी से रिलेटेड या स्टाइल या डिज़ाइन से रिलेटेड तो आप उसमें उस तरीके से डिज़ाइन डालेंगे। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द सोल्यूशन हमारा डिज़ाइन, हमारे कलर, हमारे टेक्स्ट, हमारा कलर पैलेट डिपेंड करता है। इन सिंपल कहें तो जैसा काम वैसा भेज। क्या डालना ज़रूरी है, क्या नहीं डालना है, और ये मार्केट सर्च कहाँ काम आएगी, तो निकालो अपनी कॉपी या आपका पेज जहाँ पर भी आपने ये सब लिख कर रखा था, क्योंकि वो अब काम आने वाली है। हम करेंगे वेबसाइट को पीसीस में डिवाइड। फर्स्ट आता है हीरो सेक्शन, जो कि फर्स्ट खुलते यूजर को दिखता है, जहाँ पर होता है एक बड़ा सा इमेज या बैनर कह लो, जो कि इमेज होगी रिलेटेड आपके बिजनेस, आपके सोल्यूशन से रिलेटेड। मान लो अगर आपका एक सोल्यूशन है जो कि ट्यूशन बेस्ड या क्लासरूम बेस्ड है, तो आपके इमेज क्लासरूम, आपका पढ़ाते हुए या स्टूडेंट की फोटो हो सकती है। सेकंड आएगा अ हेडलाइन, जो आपके सोल्यूशन को डिस्क्राइब करेगा कि आपको सोल्यूशन क्या करता है इन वन लाइन, जो कि हमने मार्केट सर्च में ऑलरेडी ही प्रिपेयर कर लिया था। देन उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आप थोड़ी डिटेल में बताओगे कि आपका सोल्यूशन क्या करता है, व्हाट इज योर सर्विस अबाउट। देन उसके नीचे आता है कॉल टू एक्शन बटन। वो एक साइन अप हो सकता है, सब्सक्राइब बटन हो सकता है, बाय नाउ बटन हो सकता है,
आपकी नीड के हिसाब से कि आपका सोल्यूशन किस बारे में है। उसका नेक्स्ट सेक्शन आता है बेनिफिट सेक्शन, जिसके अंदर आप 3 से 5 क्लियर कट बेनिफिट्स डालोगे। फॉर एग्जांपल गिटहब का ले लेते हैं, उसमें अगर आप गिटहब जैसी कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आप डालोगे कोलैबोरेटिव विद टीम, प्लान योर कोड, ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, सेव कोड विद सिक्योरिटी एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इमेजेस टू सपोर्ट दैट। अब नेक्स्ट आ जाता है फीचर। अब ये वाला रिलेटेड है बेनिफिट वाले सेक्शन से, क्योंकि अब आपको वो फीचर डालना है जो कि वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपको रिलेट करना है काइंड ऑफ, क्योंकि उससे एक कनेक्शन बन जाएगा। जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा उसके लिए इजी होगा कि दिस बेनिफिट्स आर रिजल्टेंट ऑफ दिस फीचर्स। इसका एग्जांपल हो सकता है कि को जो कोड डाल रहे हो तो उससे कोलैबोरेशन आ रहा है, या फिर जो आपका गिटहब एक्शंस है उससे ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट हो सकती है, तो आप वो चीज़ डाल सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका कॉल टू एक्शन बटन, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर आप डालोगे बाय नाउ, सब्सक्राइब नाउ, और जैसे कि उस पर क्लिक करेंगे यू हैव टू शो अ पेज वेयर यू कैन जॉइन द वेट लिस्ट और ट्राई द सैंपल और समथिंग, जिसके आपको पता लग जाए कि पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन योर सोल्यूशन। आप ये भी कर सकते हो कि आप उसकी ईमेल ले सकते हो, ताकि जब भी आप लॉन्च करो तो आप उस ईमेल का यूज करके उनको नोटिफाई कर सको। तो बारी थी साइट बनाने की। हमने स्मोक टेस्ट तो कर लिया और जान भी लिया कि लैंडिंग पेज में क्या क्या पार्ट्स होने वाले हैं। अब सीधा जंप करता है बनाने में। अब मार्केट में जाओगे तो काफी सारे नो कोड एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, पर हम यूज करने वाले हैं वेबफ्लो। वेबफ्लो क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि मैंने जब नेट पे सर्च किया कि नो कोड वेबसाइट्स क्या क्या होती है तो फर्स्ट 2-3 में आ गया, क्योंकि जो मैं बाकी वेबसाइट देखी उसमें कुछ में पेमेंट्स का इशू है, कुछ में क्रेडिट कार्ड डालना पड़ रहा है, काफ़ी झमेला है। इसके अंदर भी है हमारे पास एक फ्री प्लान, बाकी प्लान है जिसमें हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, पर हमारे फ्री प्लान से काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। स्टार्टिंग में आना है, वही वेबफ्लो सर्च करना है, आपको साइट मिल जाएगी। और बेसिकली जैसे लॉगिन आप किसी भी साइट में करते हो वहाँ पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप लॉगिन कर चुके हो तो उसके बाद आपको सिंपल ये स्क्रीन दिखने वाली है, जहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बना रखी है। मैंने प्रैक्टिस करी थी कि क्या क्या फीचर है, क्या क्या इंक्लूड है, वो चेक करने के लिए। आप जब आओगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम सीधा जाएंगे न्यू साइट क्लिक करने। न्यू साइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने सीधा फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो आपको सीधा ये स्क्रीन पे आपको वो लाके छोड़ देगा। अभी मैंने बना रखा था तो मैं सीधा गया तो मेरे को डैशबोर्ड आता है और उस पर जितनी भी मैंने वेबसाइट बनाई है वो आ जाता है। बेसिकली आपके पास यहाँ 2 साइट बनाने का ऑप्शन है फ्री टाइम में, तो हम सीधा ब्लैंक साइट यूज कर सकते हैं कि ब्लैंक साइट से बनाना है, टेम्पलेट यूज करनी है या ट्यूटोरियल देखना है। तो ट्यूटोरियल तो मैं चला ही रहा हूँ जो आप देख रहे हो अभी। तो ब्लैंक साइट हमें स्टार्टिंग से कुछ नहीं बनाना क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, सीधा टेम्पलेट पे चलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाएगी, आपको यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपका जिस भी बेस्ड सोल्यूशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको स्टूडियो टाइप्स मिल जाएगा, आपको कोई एजेंसी टेम्पलेट है, यहाँ पर एक डिफरेंट है। जो भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, पर हम थोड़े गरीब हैं तो हम फ्री वाले में जाएंगे। हम मिनिमम साइट, ऐसी कोई साइट देखेंगे जो कि मिनिमल हो और हमारा जो पर्पस है स्मोक टेस्टिंग है वो फुलफिल कर दे। तो मैंने पहले से एक देख रखी थी ये वाली साइट, मेंबर बेस करके जो टेम्पलेट है हमारे पास, इसको हम यूज करने वाले हैं। अगर आपको कोई और चेक करनी है तो वो चेक कर सकते हो, सीधा प्योर टेम्पलेट कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट स्क्रॉल एंड सी लाइक व्हाट ऑल द एलिमेंट्स आर देयर इन द साइट। सो मेंबर बेस में यूज करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है कि जो फर्स्ट हमारा हीरो सेक्शन था वो मिल जा रहा है और फिर फीचर सेक्शन मिल जा रहा है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक कॉल टू एक्शन। अब इसके अंदर एक चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी थी स्मोक टेस्ट में कि फीचर्स सेक्शन होने वाला है, उसके बाद आने वाला है एक बेनिफिट सेक्शन ऑल्सो। सो यहाँ पर नहीं है तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे और हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो हम इसको यूज करने वाले हैं, तो क्लिक ऑन द यूज दिस टेम्पलेट। अब यहाँ नाम रख सकते हो सोल्यूशन का, जिस भी सोल्यूशन के लिए आप बना रहे हो या जो भी आपके दिमाग में भी नाम है उसके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि जो ब्रांडिंग है वो सब हम बनाते वक्त सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या चेंज करना है, वो सब कुछ कर सकते हो। अभी के लिए मैं मोहित लिसन कर लेता हूं, ये थोड़ा टाइम लेगी और साइट क्रिएट हो जाएगी। तो देख सकते हो कि आपकी साइट ऑलमोस्ट रेडी है। अगर मैं इसको पब्लिश करना चाहूँ तो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश से क्या होगा कि ये साइट आपके पास इस लिंक पर mohitlisten.webflow.io पे पब्लिश हो जाएगी। तो ये आपकी साइट लॉन्च होगी है, आप जाके ऐसे चेक भी कर सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी साइट रेडी है। बस हमें आपको यहाँ पर एक सेक्शन डालना है, इसके ऊपर बेनिफिट सेक्शन, हम फीचर के ऊपर डाल सकते हैं बेनिफिट सेक्शन, जो कि रेडी हो जाएगा फिर हमारा। और इसके अंदर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आपका जो कॉल टू एक्शन बटन है यहाँ पर अगर आप लिख कर सब्सक्राइब करोगे, आपको वो भी डालने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो सब कुछ है, आपको वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप
का ये बेसिकली आपके ईमेल पे चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे फॉर्म्स है वो आपके ईमेल्स पे डाटा सेंड कर दे रहा है कि जो जिसने भी लॉगिन किया ईमेल के साथ। वरना इनका डैशबोर्ड भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो बेसिकली अगर आपको कोई नया सेक्शन डालना है तो आप क्या करोगे, तो जहाँ सेक्शन डालना है उसके जस्ट ऊपर जाना है, आपको उस पर क्लिक करना है, ऐड एलिमेंट एंड लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जब आप पहली बार जाओगे तो आपको ये वाला चीज दिखेगा कि इतने सारे एलिमेंट्स है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर दो, इससे सेम थी। तो अब बारी आती है कि आपको ढूंढना है कि जिसके अंदर बेनिफिट डालना आपको सही लगेगा या जो अपीलिंग लगेगा थोड़ा सा। जहाँ पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे, देख सकते हो कि क्या क्या होने वाले हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। अब इसमें लिखा है टीम सेक्शन, तो आपका वो टीम सेक्शन होगा, जरूरी नहीं, आप इसको टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसको हम बेनिफिट कर देंगे। अब यहाँ पर टीम सेक्शन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है वो टीम सेक्शन के लिए यूज होने वाला है, बेसिकली है डिजाइन, तो ये आपका बन जाए। इसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपकी ये वेबसाइट बन जाएगी। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा जब सब्सक्राइब पे क्लिक हो तो नेक्स्ट पेज पे जाए, जहाँ पर हम एक मैसेज शो कर सकें कि आपकी सर्विस अवेलेबल होने वाली है, जस्ट सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और ऐसा कोई मैसेज। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम जो इसके अंदर लिमिटेड पेजेस का जो फ्री प्लान है इसके अंदर न्यू पेज ऐड नहीं कर सकते, पर हमें चाहिए कि हम यहाँ सब्सक्राइब क्लिक करें तो न्यू पेज पे चले जाए। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला है मैंने, जो फ्री टायर के अंदर आप कर सकते हो। अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे और शो ऑल सेटिंग करोगे, बेस्ड ऑन आपका क्या टेक्स्ट होने वाला आप डाल सकते हो, सब्सक्राइब जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पेज रिडायरेक्ट का ऑप्शन है आपके पास। तो बेसिकली रिडायरेक्ट आपको किसी यूआरएल पे करना तो आप कर सकते हो, अगर आपका कोई यूआरएल है पहले से, या आपको रिडायरेक्ट नहीं करना तो नन पे क्लिक कर सकते हो। मैं रिडायरेक्ट करना पसंद करूंगा, तो मैं पेज पर जाके होम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर इसके अलावा आप कोई पेज बना नहीं सकते, बनाओगे तो आपको फ्री टायर के ऊपर वाला कोई भी लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में रिडायरेक्ट कर दूंगा। अब क्या है सोल्यूशन, देखो, अब मैं पेजेस में जाऊंगा, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का है मेरे पास ऑप्शन, तो यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं एडिट कर दूंगा अपने उस पेज के हिसाब से। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है वो थोड़ा क्रिएटिव होकर लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वी आर अबाउट टू लॉन्च समथिंग लाइक दैट, और इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे आपका एक वेबसाइट रेडी हो जाएगा। और अगर हम इसको टेस्ट करें तो हम पब्लिश पे जाके जैसे आप कोई चेंज कर दो तो उसको जरूर पब्लिश कर देना। अब इसको हम रिफ्रेश करें, हाँ, तो ये आपकी साइट आ जाती है। अगर आप खोलोगे तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी। अब यहाँ पर मैं अपना वो डाल देता हूँ, कुछ भी XYZ gmail.com, तो सब्सक्राइब क्लिक करूंगा तो ये आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और इसका मेल आपको कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड पे जाओगे अगर आप, फॉर्म्स, तो बेसिकली इसका जो भी कंटेंट है वो किस मेल पर जाएगा जो आपने यहाँ मेंशन किया। बेसिकली जिससे भी आपने लॉगिन किया आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि किसी और को भेजना है, वो भी कर सकते हो। और आप सेंडर नेम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी क्या होगा, सेंडर नेम में जाएगा नो रिप्लाई फ्रॉम दिस, आपको ये चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट लाइन, जो मेल में सब्जेक्ट लाइन आते हैं वो भी चेंज कर सकते हो, या साइट का नेम अपना जो आपने भी डाला होगा वो डाल सकते हो। और यहाँ रिप्लाई टू एड्रेस हो जाएगा कि आपको अगर चाहिए कि जनरली क्या होता है कि आपको कोई सब्सक्राइब वाला होता है वो वन वे होता है, आप उसको वापस कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा चाहिए कि क्वेरीज के लिए कोई बंदा आपको वापस कनेक्ट कर सके तो इसमें वो डाल सकते हो। आपको चाहिए कि स्पेसिफिक ईमेल आए तो वो डाल सकते हो। और इसका बेनिफिट है यहाँ पर कि आप कैप्चा भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो वैलिडेशन के लिए। और यहाँ स्पैम ब्लॉक्ड हो जाते हैं, फिल्टर्ड हो जाते हैं, लॉगिन इज रिक्वायर्ड, वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर अभी आपके पास 50 की लिमिट है सबमिशन की। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा वो अपग्रेड कर सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको मेल कैसा आया होगा इसका। सो अगर आप देखोगे तो सबमिटेड कंटेंट ईमेल दिस, आपको ईमेल मिल जाएगा
नंबर ऑफ सबमिशन रिसीव्ड आपको मिल जाएगा कि 1/50 आपका हो चुका है। नीड मोर सबमिशन तो ऐड होस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, वो सब लिखा है इन्होंने। ये चेंज रहेगा अगर आप सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन चेंज करने का भी ऑप्शन है आपके पास। तो आई गेस इट्स इनफ कि आपको पता है अब कि आपको क्या क्या डालना है, वो आप डाल सकते हैं। इसको आपने थीम के हिसाब से कि आपका सोल्यूशन किस बारे में, उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या डिजाइन होने वाला है, क्या क्या कंटेंट आने वाला है सेक्शन में। आप वो भी जाके देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या सेक्शन में आने वाला है। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एड्स डालने का। अगर आपके पास कुछ भी डाउट है स्मोक टेस्टिंग से लेकर, जो भी मैंने जितना भी बताया अभी तक, मैं भी अभी प्रो तो हूँ नहीं, जितना मैंने सीखा इंटरनेट पे जाकर बुक्स पढ़कर, जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उससे जितना मैंने सीखा वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एड्स रन करने का। अब एड्स रन करने का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो अब मैं वही देखने वाला हूँ, फिगर आउट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक के लिए कि क्या क्या एड्स चलाने के वेस हो सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए और कैसे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रीच जा सकते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो इस लाइन में हैं, तो मैं उनसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे अपनी वेबसाइट को बेसिकली पुश करने के लिए, क्या क्या करना चाहिए वो मैं उनसे डिस्कस करने वाला हूँ। फाइनल प्लान के साथ आऊंगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते तक रन करें, डिपेंडिंग अपॉन मैं उनसे, मुझे जितनी रीच की रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ इतना मेरे लिए इनफ है रीच, कि इसमें मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे आइडिया के लिए, सोल्यूशन के लिए बेसिकली ऑडियंस है मेरे पास मार्केट में जो कि यूज करेगी इसको, तो मैं आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ वेबसाइट की कि कैसे कैसे करना है, वो सारा मैं इधर करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है मेरे लिए, तो आप जरूर कमेंट में डालें, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको वेबसाइट बनाने में कोई और टूल की नीड है या कोई और टूल मैं बताऊं कि आपको कोई और ये जमा नहीं तो कोई और बताऊं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मोहित लिसन